हेलो क्लास 8। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। तो बेटा मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था, क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप की डेफिनेशन बता दिया था, है ना। और बेटा हमने सीजन्स के आधार पर मेनली क्रॉप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? रबी एंड खरीफ। कौन कौन सी? रबी एंड खरीफ, खरीफ एंड रबी, है ना। तो बेटा अब हम लोग, मैंने आपको बताया था कुछ आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि क्या है, फसल की ग्रोइंग, जो हम लोग फसल को ग्रो करते हैं उस दौरान की जाती हैं, है ना। तो पहली आपकी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन और प्रोडक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, है ना। तो बेटा मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब बेटा हम इनकी क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टडी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग, सब लोग देखिए। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। देखिए जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन का जो पहला स्टेप क्या होता है बेटा, जो होता है आपका सॉइल की प्रिपरेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। देखिए जो आपका यह कैसा होता है, एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का, है ना। और जिसमें क्या होता है, जो सॉइल होती है उसको क्या आपका, या तो उसको क्या उल्टा जाता है, फिर पलटा जाता है, या फिर उसको क्या लूज किया जाता है, पोला किया जाता है ना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यह जो रूट होती है उनको क्या है, गहराई में अंदर जाने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए क्या करती हैं, अलाउ करती हैं, है ना। आगे देखिए, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली when दे गो डीप इनटू द सॉइल। बेटा जो आपकी जो लूजन सॉइल होती है, जो आपकी पोली मिट्टी होती है बेटा, जो रूट को क्या है ब्रीथिंग के लिए अलाउ करती है, ब्रीथिंग के लिए क्या अलाउ करती है, जिससे क्या होता है जो आपकी रूट्स वगैरह होती हैं वो आसानी से गहराई में क्या चली जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, है ना। वाई डज द लूजिंग ऑफ द सॉइल द अलाउ टू ब्रीथिंग इजिली। बेटा जो कह सकते हैं, जो लूजिंग ऑफ द सॉइल, यानी जो सॉइल जो होती है उसको हम पोला कर रहे हैं, वो आपकी रूट को ब्रीथ के लिए कैसे इजिली क्या करती है, अलाउ करती है ना। तो देखते हैं हम आगे कैसे अलाउ करती है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखिए जो आपकी लूजन सॉइल होती है, यानी पोली मिट्टी जो होती है आपकी, अर्थवॉर्म है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है ना। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और बेटा ये क्या करते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। और बेटा ये क्या करते हैं, जो सॉइल को लूज करते हैं, सॉइल को लूज करके क्या करते हैं, उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं, ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। आगे देखते हैं, वट वाई द सॉइल नीड टर्न एंड लूजन। लेकिन हम कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो सॉइल है उसको टर्न करने की और लूज करने की क्या जरूरत होती है ना। तो देखिए बेटा, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास, you have learned in previous class that soil contain minerals, water, air and some living organism। देखिए आप सभी लोग पिछली क्लासेस में सीख के आए, 7th क्लास में ही पढ़ाया था आपको कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज वाइज सॉइल ऑर्गेनिज्म। और बेटा जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या डिकम्पोज होते हैं आपके सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना। आगे देखिए, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड organism are released back into the soil।
और बेटा जो मरे हुए जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या आपके दोबारा से सॉइल में रिलीज कर दिए जाते हैं, यानी मिला दिए जाते हैं, है ना। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाई प्लांट्स, और इन्हीं जो आपके जो हम कह सकते हैं जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हीं को द्वारा से क्या प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया कर लिया जाता है ना। आगे देखते हैं, सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ टर्निंग, सॉरी आगे यहीं से बढ़ाते हैं आपको। देखिए ओनली आपकी फ्यू सेंटीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर ऐसी सॉइल होती है जो कि जो प्लांट की ग्रोथ है ना उसको क्या सपोर्ट करती है। आप जब ज्यादा गहराई में क्या करोगे, जो सीड हो, जो ज्यादा गहराई वाली जो मिट्टी होती है ना बेटा, प्लांट को ग्रोथ के लिए सपोर्ट नहीं करती। ओनली जो टॉप लेयर होती है ना, मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल करवाई थी, सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको बताया था जो लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है ना, तो वो क्या करती है आपकी, उसी में ह्यूमस होता है ना, तो बेटा वो आपको इसमें हेल्प करती है ना। आगे देखते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग of the soil bring nutrient rich soil to the top soil that plant can these nutrients plant can use these nutrients। देखिए अब बेटा देखिए क्या होता है, जो आपका हम जो आपकी सॉइल है उसको लूजनिंग करेंगे या टर्निंग करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी जो सॉइल जो आपकी न्यूट्रिएंट से रिच है ना, उसको जो टॉप पे जो उगे हुए प्लांट होते हैं है ना, वो क्या है इसको आसानी से यूज कर पाते हैं, इनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या आसानी से यूज कर पाते हैं। आगे देखेंगे, दस दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए जो टर्निंग यानी पलटना और लूजिंग मानेंगे तो पोली करना, सॉइल को पोली करना बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन, क्रॉप की कल्टीवेशन यानी क्रॉप की उपज के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। देखिए जो आपकी प्रोसेस है जो आपकी सॉइल को टर्न करने की और लूज करने की, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, टिलिंग और प्लोइंग, यानी इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग, जुताई करने की प्रक्रिया कहलाती है ना, जुताई। आगे देखिए बेटा इसमें, दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लो, यह बेटा एक हल के द्वारा की जाती है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो प्लो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, जो आपके हल होते हैं वो आपके आयरन या वुड से बने हो सकते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। बेटा यदि क्या होती है आपकी जो सॉइल है ना, उसमें क्या आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, तो बेटा उसको जुताई करने से पहले क्या करना होता है, उसमें वाटरिंग करनी होती है, यानी पानी देना होता है उसमें, है ना। आगे देखिए इसमें, the plowed field may have big clumps of the soil called crumbs। देखिए जो आपके जुते हुए खेत में बड़े बड़े क्या हो सकते हैं, आपके बड़े बड़े मिट्टी के क्या हो सकते हैं, डेले हो सकते हैं, है ना, बड़ी बड़ी मिट्टी के क्या हो सकते हैं, क्रम्स हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम क्रम्स कहते हैं, है ना, जिन्हें मिट्टी के बड़े बड़े डेले हो सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रम्स कह सकते हैं, है ना। आगे देखिए, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। देखिए और जो आपके जो क्रम्स होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े डेले होते हैं ना, इनको बेटा तोड़ना क्या बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ना। अब देखिए, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब बेटा जो आपका खेत है, खेत की जो लेवलिंग का मीन क्या होता है, उसको एक जैसा करना, यानी क्या है, समतल करना बिल्कुल से। आपका जो खेत होता है, कोई भी फील्ड है, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, तो बेटा उसको क्या है, एकदम से लेवल करना होता है ना। इससे क्या बेनिफिट होता है बेटा, इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो इरिगेशन है ना, इरिगेशन प्रॉपर तरीके से हो पाती है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, द लेवलिंग ऑफ द सॉइल डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, है ना। जो आपकी लेवलिंग है बेटा, वो सॉइल को एक जैसा करना, जो खेत है ना उसको समतल करना, एक जो इक्विपमेंट से की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लेवलर कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लेवलर कहते हैं। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपके कुछ मैन्योर्स होते हैं बेटा, वो जुताई से पहले क्या इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, है ना, जो सॉइल होती है उसमें क्या ऐड कर देते हैं।
दिस हेल्प टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। और बेटा इससे क्या होता है, इससे जो आपकी जो हमने मैन्योर्स मिलाए थे, जो आपका जो हम कह सकते हैं जो खाद होता है, देसी खाद होता है, वो हमने मिलाया था, इससे कि मिक्सिंग क्या अच्छी तरह से हो जाती है सॉइल में, है ना, अच्छी तरह से मिक्स होता है। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और बेटा जो सोइंग से पहले क्या होनी चाहिए, आपकी जो सॉइल है बेटा वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी नमी वाली होनी चाहिए, है ना, नमी वाली होनी चाहिए। आगे देखिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, है ना, कृषि के कुछ औजार्स, है ना, कृषि में क्या क्या औजार्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं। तो देखिए, बिफोर द सोइंग सीड इज नेसेसरी टू ब्रेक द क्लम्प्स टू गेट वेटर। देखिए जो आपकी जो हम कह सकते हैं कि जो आपकी सीड की सोइंग से पहले, सीड की सोइंग से पहले ये जरूरी होता है कि जो खेत में जो आपके डेल हैं, जो आपके बड़े बड़े क्लम्स हैं, उनको क्या आपका बिल्कुल से तोड़ देना। ये किसके लिए जरूर होती है, वेटर यील्ड यानी अच्छी उपज के लिए, है ना। आगे देखिए, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और यह क्या है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स इज यूज टू पर्पज दिस पर्पज आर प्लो। इसके लिए क्या होता है, मेनली इस पर्पज के लिए एक टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे हम कहते हैं प्लो। प्लो जो हल होता है आपका, हो एंड कल्टीवेटर्स। देखिए, होमिन की आपका कुदाली, है ना, क्या होती है बेटा, कुदाली होती है। और कल्टीवेटर जो आपने ट्रैक्टर पे देखे होंगे जो लिफ्ट के साथ चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कल्टीवेटर्स, है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें अपलो, this is being used since ancient time for tilling of the soil, adding fertilizers to crop, removing weeds एंड टर्निंग द सॉइल। देखिए जो आपकी जो जो प्लो है ना बेटा, वो काफ़ी पुराने समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। मिट्टी जो आपकी मिट्टी की जो सॉइल है उसकी जुताई के लिए, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आपके उनको एडिंग के लिए, और बहुत सारे जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो आपकी क्रॉप में उगाते हैं, उनको निकालने के लिए, है ना, और सॉइल को क्या है, पलटने के लिए। तो बेटा इसका प्लो है उसका यूज किया जाता है, प्लो का यूज किया जाता है ना। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ फुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। देखिए जो आपका प्लो होता है, जो किसका, मिट्टी का बना, सॉरी जो आपकी लकड़ी है उसका बना होता है। और बेटा इसको जो बैल्स होते हैं, पेयर ऑफ द बैल्स, यानी बैल्स के पेयर से चला जाता है ना। और कुछ अदर एनिमल्स से भी, क्या कई कई जगह पर क्या कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस से चला रहे हैं, कैमल से चला रहे हैं, है ना। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसियर, है ना। देखिए इसके नीचे इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है आयरन की एक स्ट्रिप होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लोसियर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड विच कॉल्ड प्लोसाफ्ट। बेटा जो हम कह सकते हैं कि इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि लॉन्ग होता है, लॉग एक वुड का लॉग होता है, वुड का एक टुकड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लोसाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लोसाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट द एंड ऑफ द साफ्ट। और साफ्ट के एंड पर क्या होता है, एक हैंडल होता है। The other end is attached to beam which is placed on the bull's neck। और बेटा एक एंड पे क्या होता है, इसके एक एंड पे क्या होता है, इसके बीम अटैच होता है, जो कि क्या है, आपकी बुल्स है ना, बुल्स उनकी नेक से क्या कनेक्ट होता है ना। जो कि जो बुल्स हैं उनकी जो आपकी उनकी गर्दन पर उसे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड अ मैन कैरी इजिली ऑपरेट द प्लो। देखिए एक मैन है और जो आपका एक पेयर ऑफ बुल्स है, जिसको क्या इजिली क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या आपका बीम है, ये क्या है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, आपकी बीम है, जिसको एक क्या है आपका एक से आपके जो बुल्स हैं इसको क्या कनेक्ट किया जा रहा है ना, गर्दन पर रखा जा रहा है ना। अब बेटा ये क्या है आपकी, ये क्या है, प्लोसाफ्ट। ये क्या है, जो लॉन्ग सा जो आपकी वुड है, ये क्या आपकी प्लोसाफ्ट है। और नीचे क्या होता है, जो जिसकी ये क्या होती है, आयरन की स्ट्रिप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लोसियर, जो कि आप देख रहे हो जमीन में चल पा रही है ना।
और जहाँ पे बेटा एक हैंडल और होता है, जहाँ पे वो आपकी अपीयर नहीं है ना, तो बेटा यहाँ पे हैंडल और होता है, जिसकी वजह से जिसको पकड़ के क्या करता है आपकी किसान है इसको ऑपरेट करता है ना। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें। हाँ, the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। देखिए जो आपका पुराना जो इंडियन जो वुड का प्लो था ना, अब आपकी जो आपकी हाँ कह सकते हैं मॉडर्न समय पे क्या आपकी जो आयरन के जो आपके प्लो होता है, इन दोनों आयरन के प्लो के द्वारा क्या है इसको रिप्लेस कर दिया गया है ना। हो हो देखते हैं। होमिन होता कोदाली। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। देखिए यह क्या एक सिंपल टूल है जिसके द्वारा किया गया जाता है आपकी जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और जो सॉइल होती है उसको क्या है आपका ढीला किया जाता है यानी लूज किया जाता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी जो आप इसमें क्या होती है एक लॉन्ग रॉड होती है या फिर जो किसकी होती है वुड की होती है आयरन की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड a strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end। देखिए इसमें क्या होता है आपकी, इसमें क्या होता है एक चौड़ी और एक बैंड प्लेट जो होती है बेटा आयरन की, वो क्या होती है एक एंड पे फिक्स होती है ना। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और एक ब्लेड की तरह वर्क करती है, एक ब्लेड की तरह क्या करती है वर्क करती है ना। आगे देखिए इट इज पुल्ड बाई द एनिमल्स, और इसको क्या है एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, हो जो आपका एक हो है ये क्या आपका ये आयरन का क्या है आपका, ये आयरन का आपका है बीम बैंड प्लेट है ना, और इसमें क्या है हैंडल लगा हुआ है, ये ग्रिप है इसकी है ना। और जो बेटा ये रहा आपका है ना, और एक ये क्या है रॉड है, इसे हम क्या कहते हैं बीम, जो कि क्या है जो बुल्स होते हैं उनकी नेक पर प्लेस की जाती है इसको है ना। अब बेटा देखते हैं कल्टीवेटर्स नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स है ना। देखिए आजकल क्या बेटा हम लोग कल्टीवेटर्स का यूज कर रहे हैं जो कि इससे चलते हैं ट्रैक्टर से चलते हैं, जो कि आपका ट्रैक्टर से चलते हैं है ना। दीज द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो आपका कल्टीवेटर का यूज है वो क्या हमारा लेबर और जो आपका टाइम है दोनों को बचाता है। ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल सभी लोगों ने देखा होगा है ना। आगे देखिए शोइंग सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए सोइंग जो होती है आपकी वो क्या है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ना। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। देखिए सोइंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गुड क्वालिटी का सीड है क्लीन है और हेल्दी सीड है और एक अच्छी किस्म का सीड है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। फार्मर प्रेफर टू यूज टू सीड विच गिव हाई यील्ड। देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं हमेशा क्या किसको प्राथमिकता देते हैं आपकी ऐसा सीड जो कि क्या हायर यील्ड देता है यानी कि ज्यादा उपज देता है ना। आगे देखिए हम लोग सिलेक्शन ऑफ द सीड सीड का सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग। वन डे वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल। देखिए कुछ दिन पहले जो आपकी पहेली थी उसने अपनी मदर को क्या है कुछ ग्राम के सीड होंगे कुछ चना के सीड होंगे, उसने देखा था अपनी माँ को क्या एक वेसल मीन क्या है यहाँ पे बर्तन है ना, बर्तन में रखते हुए देखा। एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और कुछ आपका उनमें क्या पानी डालते हुए देखा है ना। आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्ट टू फ्लोट ऑन टॉप। देखिए कुछ मिनट बाद क्या हुआ, कुछ सीड थे बेटा वो क्या आपकी तैरना उन्होंने जो आपकी टॉप पर थी, टॉप जो आपकी पानी की टॉप होती है ना उस पर क्या तैरना स्टार्ट कर दिया है ना। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन द वाटर। वह आश्चर्यचकित थी कि जो आपके कुछ सीड थे वो कैसे वाटर पे कैसे तैर रहे थे है ना, कैसे फ्लोट कर रहे थे। आगे देखिए इसमें एक्टिविटी 1.1 टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बीकर लीजिए और इसको बेटा आधा जो पानी से इसको
विद वाटर, पानी से भरिए, है ना। पुट अ हैंडफुल ऑफ द व्हीट सीड एंड स्टर वेल, वेट सम टाइम। बेटा आपको क्या करना है, आपको एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर के क्या व्हीट लेना है, गेहूं लेना है, गेहूं के सीड लेने हैं, और बेटा उसको डाल देना और उसको क्या है हिलाना, और क्या है उसको अच्छी तरह से हिलाना है, और कुछ समय के लिए आपको वेट करना है ना। आगे देखते हैं बेटा, देयर दी सॉरी आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। बेटा क्या कुछ आपके सीड हैं जो कि क्या आपके पानी पे तैर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बुड दोज वी लाइटर और हैवियर देन हैवियर देन दोज सिंक। देखिए उसमें से क्या कुछ होंगे आपके, कुछ आपके हल्के सीड होंगे, कुछ हल्के और सीड होंगे जो कि क्या आपके ऊपर तैरने लगते हैं, है ना, जो कि क्या आपके ऊपर तैरने लगते हैं, कुछ आपके क्या है नीचे बैठ जाते हैं। आगे देखिए, वाई वुड दे वी लाइटर, वह हल्के क्यों है, वह हल्की क्यों है, देखते हैं वह हल्की क्यों रह गए। यहाँ पे देखिए, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। देखिए जो आपके डैमेज सीड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके खोखले रह जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं आपके, वो वजन में कैसे होते हैं आपके हल्के हो जाते हैं, है ना। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन अ वाटर, इसलिए इस प्रकार वो क्या हो गया आपके पानी पे तैरते रहते हैं। आगे देखते हैं, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस। यह बेटा आपका एक अच्छा मेथड है, यह आपका क्या एक अच्छा मेथड है आपके जो हेल्दी और जो आपके डैमेज सीड को अलग अलग करने का, है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें बिफोर सोइंग से पहले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज नोन अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, है ना। देखिए आपकी जो सोइंग से जो पहले क्या एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है ना। क्या टास्क होता है बेटा, बुआई बुआई से पहले क्या कुछ आपके औजारों के बारे में क्या हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। कुछ बुआई के भी औजार होते हैं, है ना। तो बुआई करने से पहले कुछ हम क्या आपके टास्क हैं जो कि ये आपके जो बहुत सारे टूल्स के होते हैं, बहुत सारे टूल्स से होते हैं, तो बेटा उनके बारे में हम क्या जान लेते हैं। तो पहला है हमारा ट्रेडिशनल टूल्स, है ना, पहला है हमारा ट्रेडिशनल टूल्स, इसमें हेडिंग है द टूल्स used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। देखिए जो पुराने ट्रेडिशनल में पारंपरिक जो औजार होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स लाइक शेप्ड लाइक अ फनल। देखो आपने देखा होगा जो आपकी एक जो फनल जो होती है आपकी कीप होती है, तो पुराना जो आपका औजार थे कैसा था, फनल शेप के थे, है ना, कीप के शेप के थे। द सीड्स आर फील्ड विद इनटू द फनल, पास थ्रोन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हार्वेस्टिंग शार्प एंड्स। देखिए अब बेटा जो आपके सीड थे ना, उसमें क्या था आपका जो आपकी फनल थी, फनल में क्या आपकी सीड डाल दिए, जिसमें क्या होते थे आपके एक दो नुकीले सिरे होते थे जो कि इसमें क्या पाइप लगे होते थे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो फार्मर आपको दिखा रहा है बिल्कुल ऐसे एक दो शार्प पेज लगे होते थे, नुकीले सिरे होते थे, इससे क्या पाइप गुजरते थे, है ना। तो बेटा उसे क्या आपकी मिट्टी से क्या भेद कर वो बीज क्या आपके नीचे सॉइल में चले जाते, यानी क्या थोड़ी सी मिट्टी खोदी और मिट्टी खोद के क्या आपकी वो आपके सॉइल में चले गए, है ना। दीज एंड पल्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। बेटा मैंने आपको बताया था ये क्या करते हैं, जो आपकी जो एंड होते हैं ना, इसके एंड पे क्या करते हैं मिट्टी को फेंकते हैं और क्या करते हैं सॉइल के अंदर सीड चले जाते हैं, है ना। आगे देखिए, जैसे आपको दिख रहा है जो आपका फार्मर है यहाँ पे सीड डाल रहा है, और ये यहाँ से नीचे, ये नीचे से आपको ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आपका पाइप लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक दो एंड होते हैं, नुकीले एंड होते हैं, यहाँ पे शार्प शार्प होते हैं, तो वो क्या करते हैं आपके आपके एक दो जगह सीड आपके चले जाते हैं, है ना। आगे देखिए, ट्रेडिशनल वे है आपका सीड ड्रिल, है ना। अगला है आपका सीड ड्रिल, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सब लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी गेहूं बोने की मशीन है, आलू बोने की मशीन है, ये क्या आपके सीड ड्रिल्स होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं सीड ड्रिल्स होते हैं। आगे देखिए, सीड ड्रिल्स nowadays the seed drills figure 1.2 V is used for
सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। देखिए जो आपके सीड ड्रिल्स होते हैं जिसका क्या बुवाई में यूज किया जाता है और जो किसकी हेल्प से ऑपरेट किया जाता है, ट्रैक्टर की हेल्प से, है ना। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और बेटा यह है आपके जो बीज है ना उसको क्या करते हैं, सीड को यूनिफॉर्मली यानी क्या एक समान बोते हैं, एक समान डिस्टेंस पे, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे, और एक निश्चित जो आपकी आपकी डेप्थ होती है, गहराई होती है, वहां पे उसको बोते हैं। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाई सॉइल आफ्टर सोइंग। और बेटा ये आपके सीड ड्रिल्स ऐसे होते हैं जो कि यह इंश्योर करते हैं कि आपकी जो सोइंग के बाद आपका जो सीड है बेटा वो सॉइल से कवर हो गया है ना। अब देखिए इसमें दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और बेटा यह क्या करता है, यह सीड्स को प्रोटेक्ट करता है जो बर्ड्स उसको ना खाएं, है ना। इससे बर्ड्स के खाने से उसको सीड को क्या प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये करता है आपका जो सोइंग करने के बाद उसको क्या करता है, मिट्टी जो होती है उसको कवर करता जाता है। सोइंग बाई यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, है ना। जो आपकी सीड ड्रिल के द्वारा सोइंग करना क्या कहलाता है, जो आपकी उससे क्या बेनिफिट है, हमारे जो हमारी लेबर है और टाइम है दोनों का बचत होती है ना। अब बेटा देखते हैं जहाँ वो जो कुछ कह रहा है, जहाँ देखते हैं देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। देखिए वो जो था, वो जो कुछ कह रहा था, देर इज नर्सरी नियर माई स्कूल, जो उसके स्कूल के पास एक नर्सरी थी, है ना। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, जहां पर क्या है छोटे छोटे प्लांट्स है जो छोटे छोटे बैग्स में रखे हुए थे। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, यह इस तरह से क्यों रखे थे, है ना। तो देखते हैं पहेली ने इसका आंसर दिया है, देखते हैं क्या आंसर दिया है। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery। देखिए जो कुछ सीड होते हैं जो कि क्या होते हैं आपके, जैसे आपके पैडी है, इनको क्या आपका पहले क्या करना है, उसको नर्सरी में उगाया जाता है। When they grow into seedlings, they are transplants into the field manually। अब बेटा क्या होता है, जब आपके जो प्लांट हैं आपके, उनके क्या होते हैं, आपके सीडलिंग्स जो होते हैं, उनके जो सीडलिंग्स से होते हैं बेटा वो तैयार हो जाते हैं, है ना। उनके जो आपके जड़ हैं और जो आपके स्टेम है वो निकल आते हैं ना। तब बेटा क्या करते हैं, उनको आपके खेत में एक प्रॉपर तरीके से उसको क्या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है ना। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, कुछ आपके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है ना। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of the plant। देखिए जो आपकी उपयुक्त दूरी है सीड से सीड की, यह है आपकी प्लांट की ओवर क्राउडिंग, यानी क्या है एकदम से प्लांट क्या आपके एकदम से क्या हो जाएंगे, ज्यादा घने हो जाएंगे, है ना। तो बेटा वो क्या जरूरी है, क्योंकि क्या होता है दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब बेटा देखिए आपने देखा होगा जहाँ पे क्या होता है घने प्लांट्स होते हैं, यानी क्या क्लोज प्लांट होते हैं, वहां पे क्या होता है उनको ना तो प्रॉपर लाइट मिल पाती है, ना ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, है ना। तो क्या उनके बीच में क्या आपकी एक प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए, जरूरी होता है ना। उनके बीच क्या आवश्यक दूरी होती है वो क्या होना जरूरी है, जिससे क्या उनको सफिशियंट जो क्वांटिटी में उनको क्या सनलाइट मिले, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, वाटर मिले, है ना, सॉइल से, है ना। एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। अब बेटा कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, यदि क्या ऐसा घना प्लांट आपको लग जाए, कोई पास हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो ओवरक्राउडिंग होती है जो प्लांट की, यानी जो भीड़ सी होती है, उसको कम करने के लिए क्या करना है आपको, जो प्लांट होते हैं उसको क्या होता है निकालना होता है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थैंक यू।